मैं आपसे जो है कि आज कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो हमारे हाँ यूट्यूब पे अधिकतर जो है स्टूडेंट्स कमेंट करके या पर्सनल मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं। हाँ तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, हाँ जी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है ये, है ना? बहुत बच्चे नाम सुनते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी का, ये क्या चीज है? ये पहला अच्छा क्वेश्चन है हमारा। अच्छा। तो देखो, क्वांटम फील्ड थियरी जो है ना, इसमें दो तीन चीज़ें एक साथ आप बात कर रहे हैं। जैसे ही आप कोई बोलेगा क्वांटम फील्ड थ्योरी, तो एक तो इसमें एक वर्ड आता है क्वांटम, फिर एक वर्ड आता है फील्ड, और एक वर्ड आता है थियरी। तो ये तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन का एक तरीके से एक स्ट्रक्चर है। और उसमें बात ये है कि क्वांटम फील्ड थियरी बेसिकली स्टार्ट हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बाद। आपका जो ज़ीरो लेवल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वांटम मैकेनिक्स की आपसे एक्सपेक्टेड रहती ही है जब भी आप क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की जब हमें समझ हो जाती है, तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं समझने की कि क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे हम जानते हैं कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं और जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स जनरली सिंगल पार्टिकल के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है और आपको ये जानना है कि उसका क्वांटम डोमेन में जाने के बाद उसका 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 बिहेवियर कैसा होगा। तो वहाँ पे लगने वाले जो लॉज हैं, जो क्वांटम दुनिया के लगने वाले लॉज हैं, उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जनरली सिंगल पार्टिकल के लिए ही हम समझाने की कोशिश करते हैं। और उसकी बड़ी अच्छी वजह ये है कि जैसे ही आप सिंगल पार्टिकल से डबल पार्टिकल में जा रहे हैं या तीन पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो चीज़ें बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स सीखनी है, सिखानी रहती है हमें, तो हम एक पार्टिकल के साथ ही काम करते हैं क्योंकि वो आसान है और दूसरी कोई वजह नहीं है। सिर्फ वो एक आसान चीज़ है समझना और समझाना, इसीलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में सिंगल पार्टिकल नहीं है। हमें एक साथ हजारों लाखों पार्टिकल्स के साथ काम करना होता है। तो जब आप ढेर सारे पार्टिकल्स को एक सिस्टम में रख के समझने की कोशिश करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो नियम है वो जी जी। काम तो करते हैं, लेकिन उनको ऑपरेट कराना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैथमेटिकल लेवल पे भी और इमेजिनेशन के लेवल पे भी वो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें एक नया कुछ अपग्रेड करते हैं उस थ्योरी में। तो हम बोलते हैं कि अब हम मान लेते हैं एक फील्ड है। अब एक फील्ड की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं दूं, बहुत ही नॉन टेक्निकल डेफिनेशन, फील्ड का मतलब ये होता है फिजिक्स के दायरे में कि भाई एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिससे कि आप मतलब उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को आप जब डेवलप करते हैं, तो उससे जो निकल के आने वाले रिजल्ट्स हैं वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ काम कर रहे हैं। मतलब ये मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल समझाने की कि एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है हमने, राइट। एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क हम तैयार करते हैं जिसके ऊपर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो। वो ऑपरेशंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी वजह भी मैथमेटिकल ही है। उसका सच्चाई से लेने देना कुछ नहीं है। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, उस पर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो, एक गेम खेलते हैं, उसका जो आउटपुट निकल के आता है, जब उस आउटपुट को हम देखते हैं तो लगता है कि ये जो आउटपुट मिला हमें, इसका कंपैरिजन अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट से करें तो लगता है हाँ, आपस में कुछ एक तरीके का तालमेल सा दिखाई देता है हमें, तो लगता है ठीक है, ओके। तो फील्ड थियरी के बाद आप जो भी कुछ करके निकला आपका, उसका रियल वर्ल्ड से शायद कोई संबंध हो। और जब आप उसे आप 1 to 1 मैच करते हैं तो कुछ संबंध दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें नहीं भी दिखाई देती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट, कि भाई ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद निकली हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेने देना नहीं है, बस ये निकल कर आई है, इनको हम इग्नोर करेंगे। तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को इस फील्ड थियरी के साथ मिक्स करके जब आप काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड थियरी। तो इसमें अगर आपका सवाल का जवाब मैं शॉर्ट में दूं कि क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, क्वांटम फील्ड थ्योरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं और कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। उनमें से कुछ रिजल्ट्स आपकी फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ प्योरली नॉनसेंसिकल भी होते हैं कभी कभी, और कुछ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल भी होते हैं जिनको इंटरप्रेट हम नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बहुत तरह की वजह हो सकती है। तो ये बेसिकली एक मोर और लेस एक क्वांटम फील्ड थियरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है।
अच्छा, हाँ जी। तो इसका मुझे जो बात समझ में आई है इसमें, तो ये है, बात समझ में आई है मुझे, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी जानने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आना बहुत जरूरी है, हाँ ये जी, मुझे समझ बिल्कुल में बहुत आया। ज़रूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत ज़रूरी है। कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आता है तो फिर हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, देखिए, हाँ, समझ में एक्चुअली ही नहीं आएगा। राइट। देखिए क्या होता है कि अगर आप मुझे जैसे बोलें कि अब आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोनॉमी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो हम बोलेंगे जी ब्लैक होल्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, गैलेक्सी हो सकती है। अब वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज के डेट में अगर आप उसे टेक्निकली समझेंगे, तो उसमें स्पेशल रिलेटिविटी भी लगेगा, आपका जनरल रिलेटिविटी भी लगेगा, ना जाने क्या-क्या लगेगा, थर्मोडायनामिक्स और बहुत कुछ लगेगा। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, हमने पिक्चर्स देखी होती हैं, हमने टीवी शोज में देखा होता है, हमने न्यूज़ चैनल में सुना होता है, तो हम्म, आप टेक्निकल चीज़ें ना जानते हुए भी कुछ चीज़ें विजुलाइज करके भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा होता है, कुछ दिखाया जा रहा होता है। एक्चुअली क्वांटम फील्ड थ्योरी में देखने जैसा कुछ है ही नहीं, वो कंप्लीटली। माइक्रोस्कोपिक। हाँ जी, वो नहीं माइक्रोस्कोपिक तो है ही, लेकिन एज अ थ्योरी की अगर मैं बात करूं क्वांटम फील्ड थ्योरी, वो तो बस एक कुछ आपके प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं गणित में। अब वो ना तो नजर आएंगे, ना उनका मैनिफेस्टेशन कहीं दिखाई देगा। तो बस बात ये है कि वो प्रॉपर एक मैथमेटिकल एनालिसिस है, और कहीं एंड में जाकर के जब आप उसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो लगता है अच्छा हाँ ये जो रिजल्ट निकल के आया है, ये जो नंबर निकल के आया है, इसका शायद मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से ये कनेक्शन रहा होगा, या प्रोटॉन के मास से ये कनेक्शन रहा होगा। तो वो क्या है ना, वो जो जो बीच का रास्ता है ना क्वांटम फील्ड थ्योरी में, वो कंप्लीटली मैथमेटिकल है, तो वो नजर नहीं आता है हमें रियल वर्ल्ड में। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई आपने ये इक्वेशन लिख दिया, मुझे ये दिखाइए कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ दिखाई देगी मुझे, या रियल वर्ल्ड में ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करेगी, अभी इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अभी रास्ता, अभी बीच में हो आप उस थ्योरी के, अभी आप ना तो शुरुआत में हो ना ही आप अंत में हो। तो बीच में जो भी चल रहा है उसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है, वो बड़ा ही मुश्किल है बताना, कभी कभी तो नामुमकिन नामुमकिन भी होता है। अच्छा, तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये था कि जब क्वांटम फील्ड थ्योरी इतनी ज्यादा हाइपोथेटिकल थ्योरी है हाँ जी। और इतनी ज्यादा मैथमेटिकल थ्योरी है, तो फिर ना व्हाई क्वांटम फील्ड थ्योरी? हाँ मतलब कि थियोरेटिकल फिजिक्स में और मैथ फिजिसिस्ट इतना ज्यादा हुआ जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का बना हुआ रहता है कि हम कई जगह तो ये भी कह दिया जाता है कि अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं आती है तो आप थियोरेटिकल फिजिक्स में काम कैसे करेंगे। बहुत जगह ये तक हाँ कहा जी। कह हाँ भी जी। जाता है। हाँ जी। तो ये क्या है, क्यों है क्वांटम फील्ड थ्योरी की आवश्यकता? हाँ, तो देखिए ऐसा है राहुल कि अगर हम करीब चले जाएं 100 साल पहले, अब तो और भी थोड़ा पीछे चले जाएं, 100 120 साल पीछे चले जाएं हम, तो उस जमाने में जो फिजिकल फिनोमेना आप ऑब्जर्व करते थे, या जो फिजिकल फिनोमेना आप ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते थे, वो जो फिनोमिना को समझाने के लिए जो लॉजिक आप डेवलप करते थे ना, वो लॉजिक आपका, भाई न्यूटन ने तो बहुत साल पहले आपको बता दिया था कि अगर एक छत से आप पत्थर नीचे फेंकेंगे तो उसका पूरा का पूरा आप, उसकी पूरी डायनेमिक्स, उसका पूरा प्रोसेस आप एक कागज के पन्ने पे समेट सकते हो। इतना उसने पावरफुल तरीका बताया था आपको। तो तो 120 साल पहले के जो साइंटिफिक फिनोमेना हो रहे थे, उसमें बहुत कुछ आप न्यूटन के तरीके से भी सीख सकते थे, सिखा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होने लगी थी जो नहीं सिखा पा रहे थे आप। लोगों ने एटम के आसपास के रीजन की बातें करनी शुरू कर दी, कुछ लैब में कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो उस टाइम तक आप बोलते थे ठीक है, मेरा हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स लोगों ने बनाना शुरू किया, उससे कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी जो लोगों ने शुरू की, जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो आपके लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट से मैच होने लगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो आपको बोला जी देखो इसीलिए मुझे क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए, क्योंकि लैब में जो कल रात को ये हो रहा था उसको समझाने के लिए यही है एक तरीका। अब तक तो यही तरीका है, कल को दूसरा तरीका होगा और होता भी है, लेकिन आज तो तरीका यही है। तो करते करते जब हम 100 साल आगे आ गए, आजकल के जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो, आप कोलाइडर फिजिक्स की बातें करते हैं हम लोग, और बहुत ही ज्यादा मतलब एटम के अंदर भी बहुत ज्यादा अंदर गहराई में जाकर के आप सवाल पूछते हैं, या सवाल पूछना जरूरी नहीं है, लाइफ में होने वाली चीजें भी अफेक्ट हो रही होती हैं, अगर वो वहां पे कुछ आप समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो। तो बेसिकली क्वांटम फील्ड थ्योरी की जरूरत बस एक ही है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के होने से आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एक्सप्लेन कर पाते हो
जो बगैर क्वांटम फील्ड थ्योरी के समझाना लगभग नामुमकिन है आज की डेट में। अब ये अलग बात है कि आपकी लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट्स कितना इफेक्ट करते हैं। अब यूनिवर्स के अंदर ना जाने कितने ब्लैक होल्स घूम रहे हैं, मेरी डेली लाइफ में वो इफेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं एक तरीके से सोचूं तो बोल सकता हूं कि भाई ब्लैक होल मेरी जिंदगी को असर नहीं डालते, तो मैं ब्लैक होल क्यों पढ़ूं। तो मैं सवाल पूछूंगा, भाई क्यों पढ़ रहे हो आप ब्लैक होल्स के बारे में, या क्यों पढ़ रहे हो गैलेक्सीज के बारे में। तो एक तो सवाल इस तरह का होता है कि आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन कभी कभी आपकी लाइफ में, अब इंजीनियरिंग के फील्ड में ऐसी बहुत सारी एडवांसमेंट्स होती रहती हैं जिनका ताल्लुक एटॉमिक स्केल पे होने वाली चीजों से हो रहा होता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आप डेवलप कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो जिनका ताल्लुक एटॉमिक स्केल में होने वाली चीजों से है, तो उनको समझने के लिए भी आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी चाहिए। तो ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है क्वांटम फील्ड थ्योरी समझने के लिए कि कल को आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो कि एटॉमिक स्केल पे होने वाली चीजों से कनेक्ट करती है, तो उसके बगैर आप आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एक मेरे को इससे क्वेश्चन आया टेक्नोलॉजी के, इससे थोड़ा सा इसका रिलीवेंट पता नहीं है या नहीं है, कि आजकल बहुत ज्यादा जो है गूगल पे हम देखें तो क्वांटम कंप्यूटर की बात होती रहती है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। क्या क्वांटम कंप्यूटर भी क्वांटम फील्ड थ्योरी से कुछ रिलेटेड होगा? हाँ जी, बिल्कुल है। देखिए, क्वांटम फील्ड थ्योरी, जैसा कि मैं बात कर रहा था, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। अब वो एक्चुअली देखिए, अब मैथमेटिकल फ्रेमवर्क किसे कहते हैं हम। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ये नहीं है कि आप 4-5 इक्वेशन को रख दें एक जगह पे और वो एक फ्रेमवर्क बन गया, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क आप एक पूरी मशीनरी होती है जिसमें आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में नियम लिखे हैं ऊपर टॉप पे, और नियमों और या प्रिंसिपल्स की हेल्प से आप आगे बिल्ड करते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट लॉजिकली बिल्डिंग होती है। अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी है किसी भी मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में ये बोलें कि मेरे पास 500 इक्वेशंस का कलेक्शन है और ये फ्रेमवर्क है, तो वो इतना यूजफुल नहीं है। बजाय आप बोलें कि मेरे पास ये 4 नियम है, 5 नियम है, और देखिए इनकी हेल्प से मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां पे बना दूंगा। तो वो क्वांटम फील्ड थ्योरी एक बड़ा ही कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। उसको हम कंडेंस मैटर में भी यूज करते हैं, उसको हम बहुत जगह, मैंने तो पर्सनली मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं लोगों को जानता हूं जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स में होने वाली जो चीजें हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसा कि आप एटॉमिक फिजिक्स में कर रहे हो। मतलब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो गणित आपने एटॉमिक फिजिक्स को समझने के लिए डेवलप किया, सरप्राइजिंगली वैसा ही गणित जो है आप इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को डील करने में भी यूज कर सकते हो। आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब ये एक टूल की यूजफुलनेस है। आप स्क्रू ड्राइवर से फ्रिज भी खोल सकते हो और गाड़ी भी खोल सकते हो, लेकिन फ्रिज और गाड़ी में कोई समानता नहीं है। वो एक टूल आपका यूनिवर्सल सा बनाया हुआ है आपने। तो क्वांटम कंप्यूटर्स का भी, हाँ, तो क्वांटम कंप्यूटर्स में भी यही हो रहा है। वो है तो नॉर्मल कंप्यूटर के जैसे ही, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर में अगर आप बिल्कुल बॉटम पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ही कंट्रोल है। आप इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करते हो, मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाने देनी है, यहां से नहीं जाने देनी है, ब्लॉक कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो। तो जहां तक बात है कि आप उसको स्टडी, जो हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड की हुई है क्वांटम कंप्यूटर की, आई एम सॉरी, ये जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स की, वो बड़ी डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब क्या इस बात का कि आप 1 लिखते हो तो 1 आता है, 0 लिखते हो तो 0 आता है, बिजली का स्विच दबाया तो बिजली जाती है या नहीं जाती है। तो ये बड़ा वेल डिफाइंड सिस्टम है। तो नॉर्मल कंप्यूटर आपका बड़े ही वेल डिफाइंड रूल्स पे चलता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक बड़ी ही खास बात यह है कि आपने जो रूल्स लिखे हैं उन रूल्स को फॉलो करने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी उस रूल को फॉलो करेंगे, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते हैं। वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी का उसमें मिक्सचर है। तो उसमें आप ये बोलोगे जी एक पार्टिकल ने ये किया या ऐसा हुआ, ये जरूरी नहीं है। 1000 पार्टिकल्स का आप बोल सकते हो जी 1000 पार्टिकल्स ऑन एन एवरेज ये काम करते होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज जो है ये इनबिल्ट है कि आप क्लियरली नहीं बोल सकते हो किसी एक चीज के बारे में कि ऐसा हो रहा होगा। आप ऑन एन होल, ऑन एन एवरेज बोल सकते हो, ठीक है ऑन एन एवरेज ये हो रहा होगा। तो जब इस एवरेजिंग वाली प्रॉपर्टी का या प्रोबेबिलिस्टिक वाली प्रॉपर्टी को लोगों ने डिस्कवर किया कि इससे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो आप प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से आप डिटर्मिनिस्टिक कैलकुलेशंस भी निकाली जा सकती हैं एवरेजिंग इफेक्ट से। तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स उसी तरह के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं कि आप जो है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, तो यकीनन उसके थ्योरेटिकल बिल्डिंग में क्वांटम फील्ड थ्योरी ही काम आती है।
क्वांटम फील्ड थ्योरी का बड़ा ही मेजर रोल है क्वांटम कंप्यूटर्स की थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में, डेफिनेटली है। तो मैं बहुत लंबा तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और है, हाँ हाँ, जो है कभी और मुझे लगता है कि डिटेल में भी बात करेंगे, लंबी बात, बिल्कुल। कि क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है ये किसे पढ़नी चाहिए? अच्छा, मतलब कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें क्वांटम फील्ड थ्योरी जाननी चाहिए ही, या सिर्फ कई लोग जो है कि ना, बच्चे सिर्फ एक्साइटेड होकर के जानना चाहते हैं, और जब उसका रिगरस मैथमेटिक्स आता है तो वो फिर जो है पीछे हट जाते हैं, नाम सुन करके तो चाहते हैं कि हम सीखें, फैंटासी बन जाती ना सिर्फ एक हाँ ऐसी। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो देखो, मैं हाँ, जानना था कि रियली में किन लोगों को करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसका क्या एक तरीका हो, कितना समय लगेगा, 1 या 2 साल, कितना, ये थोड़ा सा आप बताएं। देखो राहुल, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए आजकल कम्युनिकेशन का फील्ड इतना ज़्यादा डीप हमारी लाइफ में है कि कुछ भी नया या कुछ भी अजीब या कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है सबको पता चल जाता है उसके बारे में। जैसे आप क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली क्या है ना, ये सारे फील्ड जब आप जिस समय आप सुन रहे होते हैं ना, उस समय उस फील्ड का जो लास्ट रिजल्ट या लास्ट आउटपुट या वो चीज वो नजर आ रही होती है आपको। आपको उसके पीछे की जो कहानी है वो ना तो दिखाई जाती है, और ना आप देखने की हमें क्षमता हर बारी होती है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी भी ऐसी ही चीज है कि टेक्निकली मुझसे पूछे तो क्वांटम फील्ड थ्योरी सिर्फ उन लोगों को समझनी चाहिए, या उन लोगों को इसमें अपने लाइफ का मेजर टाइम स्पेंड करना चाहिए जिन लोगों को क्वांटम फील्ड थ्योरी से आगे अपने प्रोफेशन में कुछ काम करना हो। ये तो एक तरीका हुआ। वो इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल वैसे जैसे हम, आप भी और हम भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे, बहुत शौक होता था, 3 3 4 4 घंटे भी खेलते थे, पर हम क्रिकेटर नहीं बने कभी प्रोफेशनल, क्योंकि हम वो शौक के लिए खेलते थे। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर आप अपने शौक के लिए भी सीखना है, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें समय का इतना इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसके लिए या तो आप तैयार नहीं है, या आप अफोर्ड ही ना कर सके उतना टाइम दे पाना इसको, एज अ स्टूडेंट भी और स्टूडेंट होने के बाद भी। तो अगर किसी को क्वांटम फील्ड थ्योरी की गहराइयां समझनी है, या उसकी एप्लीकेशन समझनी है, या ये देखना है कि ये क्यों है, मतलब अगर आप इसमें गहरे सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर रास्ते से ही चलना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आप अपने स्कूल के होमवर्क करने के बाद या कॉलेज के होमवर्क करने के बाद कोई किताब उठा लीजिए 1 घंटे के लिए और आप उससे शायद क्वांटम फील्ड थ्योरी समझ पाएंगे। कोशिश की जा सकती है, लेकिन आप बहुत लंबे रास्ते तक आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी अपने आप में इतना बड़ा सिस्टम है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम की इनपुट है, बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है या आपको रिसर्च टाइप कुछ काम करना है, तो देखिए उसमें तो बहुत टाइम लग सकता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जिज्ञासा है आप में जानने की, आप क्यूरियस है कि यार देखें इसमें क्या है, तो उसके लिए आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी में गहराई की उतरने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर ऊपर से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो आप अगर आप फुली सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, बट आपको फ्लेवर मिल जाए, जैसे बोलते हैं ना कि टेस्ट, आपको सब्जेक्ट का टेस्ट मिल सकता है कुछ बहुत ही बेसिक्स बुक पढ़ के। उससे आप कुछ कैलकुलेशंस करने की आप एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और आप टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स या टेक्निकल रिजल्ट्स को समझने की समझाने की क्षमता डेवलप नहीं कर पाएंगे। बस आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये बेसिक आइडिया था और ये इसलिए यूज होती थी। इसके आगे अगर कुछ जानना है तो फिर आपको वो तो फिर समंदर में उतरने वाली बात है, आपको उतरना ही पड़ेगा। अच्छा। तो तो धन्यवाद बहुत बहुत, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ख्याल से कि जो वीडियो है, जो हमारे यहाँ पे ऑडियंस है, उसे भी बहुत पसंद आएगी। काफी सवाल जवाब स्टूडेंट्स को मिलेंगे, और फिर हम एक और सेशन करेंगे आपसे हाँ कि जी, ना, बिल्कुल। कि जो टेक्निकली टेक्निकली समझना चाहते हैं इसे, जो हाँ जी, स्टूडेंट्स हाँ जी, या जो प्रोफेशनल हैं, जो लोग एमएससी कर रहे हैं, कुछ इनिशियल अपने पीएचडी के डेज में, या पीएचडी करना चाहते हैं इस हाँ फील्ड जी, हाँ में, जी, तो वो कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स करें। हाँ जी, बिल्कुल। इस बात पे तो हम दोबारा बात करेंगे, और अगर आपको कोई सवाल आ रहे हो इस वीडियो के सुनने के बाद, देखने के बाद, या अदरवाइज भी कुछ आता हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं भी और राहुल भी हम कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और यूजुअली रिप्लाई भी बहुत करते हैं। हाँ,
तो थैंक यू सवाल सुमित। पूछने का रास्ता सबसे आसान यही है कि आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। हाँ, और जिन्हें इसकी वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर करें, है ना। हाँ जी, बिल्कुल अभी शेयर बहुत सारे कीजिए। लोग, हाँ जी। जिन्हें जरूरत है उन्हें, जिन्हें जरूरत नहीं है उसकी कोई बात नहीं, हाँ जी। लेकिन जिन्हें जरूरत है। और मतलब अगर आपके मतलब वो तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाह रहा है तो क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जिन्हें प्रोफेशन बनाना है इसे आगे, उसे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। जिन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना है, जिन्हें जनरल नॉलेज की तरह चीजें जानने का शौक होता है, उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए नीचे जरूर लिखिएगा, हम उसी उसी प्लान को फॉलो करेंगे हम। हम्म। ठीक है, चलो, थैंक यू सुमित। बिल्कुल राहुल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।